वेलकम फ्रेंड्स, जीपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 1 फरवरी 2022 और 1 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 30 जनवरी को मनाया गया। भारत भर में 5 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले एसएमबी का समर्थन करने के लिए फिक्की के साथ मेटा का टाई अप हुआ है। उसके बाद देखेंगे किरण बेदी द्वारा लिखित फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक। उसके बाद देखेंगे भारत और आसियान देशों ने डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए भारत ने इजरायल के साथ समझौता किया। उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद देखेंगे शिक्षाविद सामाजिक नेता बाबा इकबाल सिंह जी का निधन। उसके बाद देखेंगे दोस्तों एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए टाटा समूह ने एसबीआई, बीओबी और एचडीएफसी बैंक को चुना। उसके बाद देखेंगे दोस्तों पेटीएम मनी ने लॉन्च किया भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स। नेक्स्ट है महिला एशिया कप हॉकी 2022, भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराया। उसके बाद देखेंगे 74वां शहीद दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 2022 जारी हुआ है। उसके बाद देखेंगे विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे छठा पैन एम महिला कप हॉकी चैंपियनशिप, अर्जेंटीना ने चिली को हराया। चलिए दोस्तों स्टार्टिंग से देखते हैं। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 30 जनवरी को मनाया गया। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2022 में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। यह दिन इस घातक बीमारी के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है कि इसे रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व कुष्ठ दिवस 2022 की थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत भर में 5 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले एसएमबी का समर्थन करने के लिए फिक्की के साथ मेटा का टाई अप हुआ है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने पूरे भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायियों का समर्थन करने के लिए उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है। मेटा इस पहल को अपने हैशटैग सीमेंस बिजनेस कार्यक्रम के तहत फिक्की की एम्पावरिंग द ग्रेटर 50% पहल के साथ साझेदारी में करेगी। यह पहल महिलाओं के लिए एक सहायक पारिस्थितिक तंत्र बनाएगी और उन्हें देश के समग्र विकास में योगदानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करेगी। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है किरण बेदी द्वारा लिखित फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक। डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। वह पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व आईपीएस है। यह पुस्तक पुदुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव की जमीनी हकीकत पर आधारित है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत और आसियान देशों ने डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी। भारत और आसियान देशों ने आभासी रूप से आयोजित दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना नामक एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री एडमिरल टीन आंग सान ने की। नेक्स्ट दोस्तों 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए भारत ने इजरायल के साथ समझौता किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गाँव बनाने के लिए इजरायल सरकार के साथ हाथ मिलाया है। कृषि को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए इजरायल तकनीकी सहायता और अन्य विशेषज्ञता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है। अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में 96,805 उद्यमों के साथ महाराष्ट्र भारत की सूची में सबसे ऊपर है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय में विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 42,997
उद्यमों के साथ तमिलनाडु और 38,517 इकाइयों के साथ राजस्थान दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षाविद सामाजिक नेता बाबा इकबाल सिंह जी का निधन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकबाल सिंह किंगरा जो सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और एक शिक्षाविद थे, का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2008 में इंटरनल यूनिवर्सिटी और 2015 में अकाल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी की स्थापना की। नेक्स्ट है दोस्तों, एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए टाटा समूह ने एसबीआई, बीओबी और एचडीएफसी बैंक को चुना। टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक को पसंदीदा बैंकरों के रूप में चुना है। हाल ही में टाटा समूह ने सरकार से एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। 18.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया भारत से बाहर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहक है। टाटा सन्स ने एसबीआई से 10,000 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा से 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। एचडीएफसी बैंक से कर्ज का अभी तक पता नहीं चला है। ऋण अनारक्षित, असुरक्षित और सालाना 4.25% ब्याज दर पर आकी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेटीएम मनी ने लॉन्च किया भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स। पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स पेश किया है। कंपनी ने पॉप्स लॉन्च किया है जिसके साथ उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी, अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार आंदोलनों को एक आसान उपभोग प्रारूप में सभी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। मंच परिष्कृत स्टॉक अनुशंसाओं, समाचार अंतर्दृष्टि और अन्य सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक बाजार के रूप में भी काम करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, महिला एशिया कप हॉकी 2022, भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। 2022 महिला हॉकी एशिया कप चतुर्भुज महिला हॉकी एशिया कप का 10वां संस्करण था। यह टूर्नामेंट 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट, ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराया। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। यह उनका 21वां मेजर खिताब है। ऐसा करने वाले वे पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। महिला टेनिस में मार्गरेट कोर्ट के पास 24 एकल मेजर हैं, जो एक सार्वकालिक रिकॉर्ड है। महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने यूएस की डेनियल कॉलिंस को 6-3, 7-6 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का फाइनल खिताब जीता है। नेक्स्ट दोस्तों, 74वां शहीद दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है, जिनकी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला हाउस में गांधी स्मृति में हत्या कर दी गई थी। इस वर्ष राष्ट्र ने 74वां शहीद दिवस मनाया। यह दिन भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। विशेष रूप से भारत में शहीद दिवस 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराज राजगुरु और सुखदेव थापर को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्हें 1931 में इसी दिन फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे 2022 जारी हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण खत्म होने के बाद संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण जिसे केंद्रीय बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की स्थिति पेश की जा सके और नीतिगत नुस्खे सुझाए जा सके। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा किया गया है। प्रस्तुति से कुछ दिन पहले केंद्र ने अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को नया सीईए नियुक्त किया है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, विश्व एनटीडी दिवस हर साल 30 जनवरी को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ताकि हम उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति कर सकें। 2022 की थीम गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना
है 2022 का नारा उपेक्षा से देखभाल की ओर, फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर है। नेक्स्ट दोस्तों, छठा पैन एम महिला कप हॉकी चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया ने चिली को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने चिली को 4-2 से हराकर 2022 महिला पैन अमेरिकन कप में अपना छठा महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप खिताब जीता। महिला पैन अमेरिकन कप पैन अमेरिकन हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित अमेरिका की चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। चलिए दोस्तों, एक बार शुरुआत से समराइज करते हैं आज हम लोग क्या क्या देखे। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 30 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद देखिए, भारत भर में 5 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले SMB का समर्थन करने के लिए फिक्की के साथ मेटा का टाइप हुआ है। उसके बाद देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक। उसके बाद देखिए, भारत और आसियान देशों ने डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए, शिक्षाविद सामाजिक नेता बाबा इकबाल सिंह जी का निधन हो गया। उसके बाद देखिए, एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए टाटा समूह ने SBI, BOB और HDFC बैंक को चुना। यहाँ पर BOB का मतलब है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद है, पेटीएम मनी ने लॉन्च किया भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स। उसके बाद देखिए हम लोग, महिला एशिया कप हॉकी 2022, भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता। उसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराया। उसके बाद देखिए हम लोग, 74वां शहीद दिवस 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। उसके बाद देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है। उसके बाद देखिए, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, ये भी 30 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, छठा पैन एम महिला कप हॉकी चैंपियनशिप, अर्जेंटीना ने चिली को हराया। आज के लिए इतनी ही दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।